विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल तीनों जिस तरह से आउट हुए ना, वो यकीन नहीं आ रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो कि यार इस तरह से आप देखें रोहित शर्मा स्लिप में जो सीधा सीधा कैच दे दिया रोहित शर्मा ने। फिर जो अगर एक लड़का रोहित शर्मा को आउट करे, शुभमन गिल तो चलो वो तो है कोई प्लेयर नहीं है ना, वो तो जीरो पे आउट उसने होना ही था, वो लोगों ने उसको ऊपर चढ़ाया है, वो इसी लेवल का प्लेयर है। लेकिन विराट कोहली को आउट कर देना, रोहित शर्मा विराट कोहली को 6-6 पे आउट कर देना, इसका मतलब है कि उस लड़के में दम तो है। हसन महमूद ने शानदार किस्म की बॉलिंग करके स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल में नजर आई है। जैसे हमने देखा कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो जो स्टार्ट में ही जो मुश्किल में नजर आया, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो शुभमन गिल हो। और इंडिया की जो 3 विकेटें गिर चुकी थी स्टार्ट में, उसके बाद ऋषभ पंत ने और साथ में जो है वो यशस्वी जायसवाल ने इंडिया की जो बैटिंग है ना उसको संभाला हुआ। और अभी इनके दरमियान 56 रन की एक जबरदस्त पार्टनरशिप आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि दोनों डोमिनेट कर रहे हैं। और खास करके ऋषभ पंत बड़ी कमाल की शॉट्स खेल रहे हैं। 34 पर 3 आउट हो चुके थे इंडिया के, ठीक है। उसके बाद जो है वो इंडिया ने जिस तरह से कमबैक किया, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल तीनों जिस तरह से आउट हुए ना, वो यकीन नहीं आ रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो कि यार इस तरह से आप देखें रोहित शर्मा स्लिप में जो सीधा सीधा कैच दे दिया रोहित शर्मा ने। फिर जो है वो शुभमन गिल, सबसे हैरान मैं शुभमन गिल के ऊपर हूं। जिस बॉल पे शुभमन गिल आउट हुए ना, उस बॉल पे जनाब जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता था। वो बॉल ओडीआई और टी20 में वाइड बॉल होता, जिसमें शुभमन गिल ने जो अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। लेग साइड पे बॉल जा रहा है यार, आप जाने दो उसको। वो क्या हुआ कि शुभमन गिल को आप ये कह सकते हैं कि ट्रैप, उन पे जाल फेंका गया कि भाई साहब जो है आप इस तरफ खेलो, हम इस तरफ से तुम्हें आउट करेंगे। हमने देखा कि जो है वो दिलीप ट्रॉफी में शुभमन गिल ऐसे ही आउट हुए थे, ठीक है। और बांग्लादेश वाले शायद जो है तैयारी करके आए हुए थे, और वो जो है वो दिलीप ट्रॉफी को फॉलो कर रहे थे कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से खेल रहे हैं ये, और इनकी वीकनेस क्या है। और आज आप देखें कि शुभमन गिल को जो है लेग साइड पे जरा सा बॉल आया, शुभमन गिल ने उसको स्वीप मारने के चक्कर में अपनी विकेट दे के बड़े सस्ते में शुभमन गिल जो है चले गए हैं। ठीक है, मानते हैं कि जो है वो आप जो है वो ये शॉट अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है यार, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र के साथ, थोड़ा सा जो है आपको एहतियात के साथ चलना पड़ता है। कोई मसला नहीं है, एक बॉल अगर चला गया, कौन सा ये टी20 है या जो है वो ओडीआई है कि यार लेग साइड पे बॉल है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस बॉल पे आप जो है चौका छक्का मार ही सकते हैं, तो आपने उस बॉल को वेस्ट नहीं करना है यार। ये टेस्ट मैच है, 3 सेशन एक दिन के अंदर होते हैं, आपको पूरे 3 सेशन खेलने पड़ते हैं। क्योंकि आज जो है वो इंडिया के जो स्टार्ट के बैटर्स है ना, उनको देख के लगा नहीं कि वो जो है वो तीनों के तीनों सेशन खेलने के लिए आए हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ओडीआई मैच है या टी20 मैच है। जैसे विराट कोहली ने शॉट खेला, विराट कोहली बड़े अरसे के बाद वापसी हुई है, विराट कोहली की मानने वाली बात है। लेकिन विराट कोहली ने भी कोई शॉट बहुत अच्छा नहीं खेला था, एक गलत शॉट खेल के गलत टाइम पे विराट कोहली ने भी अपनी विकेट दी है। इतना यानी कि सोचता नहीं है, हम नहीं सोचते हैं कि यार विराट कोहली इस तरह से अपनी विकेट जो है थ्रो करके चले जाएंगे, ठीक है। और बांग्लादेश वाले जो पहले जो है वो कुछ ओवर्स थे बड़े छाए रहे, आप देखेंगे जो है 36 पे जो है 34 पे 3 खिलाड़ी आउट 9 ओवर्स में। उसके बाद ऋषभ पंत ने और जो जायसवाल ने बैटिंग किया ना, ये होती है बैटिंग, भाई साहब अच्छा बॉल मिले उसे रिस्पेक्ट दो, और साथ में जो बॉल जो मारने वाला मिले उसे मारो। अब ऋषभ पंत आप देखें कितने अरसे के बाद ऋषभ पंत की वापसी हुई है। आप ये कह सकते हैं कि जिंदगी मौत के क्या यानी कि क्या बोलूं, मौत के मुंह से ये बंदा वापस आया, ठीक है। और बड़े अरसे से लोग जो है इसको खेलता हुआ देखना चाह रहे थे, और आज ऋषभ पंत के बैट पे बॉल आ रहा है। वो अलग बात है कि आखिर में जो है वो एक कैच उनका ड्रॉप हुआ, थोड़ा सा जो है वो इजी कैच ही था, ऐसा कैच पकड़ना चाहिए, ठीक है। और ऋषभ पंत का वो कैच अगर हो जाता तो इंडिया और ज्यादा मुश्किल में होता। अगर एक लड़का रोहित शर्मा को आउट करे, शुभमन गिल तो चलो वो तो है कोई प्लेयर नहीं है ना, वो तो जीरो पे आउट उसने होना ही था, वो लोगों ने उसको ऊपर चढ़ाया है, वो इसी लेवल का प्लेयर है। लेकिन विराट कोहली को आउट कर देना, रोहित शर्मा विराट कोहली को 6-6 पे आउट कर देना, इसका मतलब है कि उस लड़के में दम तो है। हसन महमूद ने शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखाई है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। 34 के ऊपर 3 आउट हो गए थे भारत के, ऐसा लग रहा था कि आज भारत को पकड़ लिया है इन्होंने। लेकिन जिस तरीके से कमबैक हुआ है, अगर ये लोग केएल राहुल को भेजते विराट कोहली के आउट होने के बाद, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, अगर केएल राहुल आता तो चौथा आउट भी हो जाता,
क्योंकि ऋषभ पंत आया, लेफ्टी आया, उसने अटैक किया, इस वजह से इंडिया ने एक पार्टनरशिप लगा ली। जायसवाल और ऋषभ पंत दोनों लेफ्टी हैं, ये अच्छा खेल पाते हैं। जितने राइट हैंड बल्लेबाज थे उनसे उसको खेला नहीं जा रहा था, तो ये बड़ी अकलमंदी की इन्होंने, जिससे कहते हैं ना, ऋषभ पंत को ऊपर भेज के केएल राहुल से। वो बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग इस वक्त चल रही है। तारीफ बनती है तो हसन महमूद की बनती है कि हसन महमूद ने जो बॉलिंग की है ना, मानना पड़ेगा भाई साहब, मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए रोहित शर्मा तो बड़ा प्लेयर है, रोहित शर्मा का रोल होता है अटैकिंग क्रिकेट खेलना। रोहित शर्मा अक्सर जल्दी आउट भी हो जाता होता है, तो इतना हमें पता होता है। लेकिन शुभमन गिल जो है ना, वो टेस्ट के अंदर एक अच्छा प्लेयर है। मैं जैसे भी जितना मर्जी उसको बुरा बुरा बोलूं, लेकिन वो एक प्लेयर तो अच्छा है। वो अलग बात है वो कि वो परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा रहा, काफी अरसे से डिसअपॉइंट कर रहा है। तो गिल को आउट करना आसान नहीं होता, लेकिन गिल 0 के ऊपर आउट हो गया, रोहित शर्मा आउट हो गया, फिर सोने पे सुहागा विराट कोहली को आउट करना। विराट कोहली को आउट करना ये कोई आसान चीज नहीं है, ये मुश्किल चीज होती है, और वो उसने करके दिखा दिया हसन महमूद ने। तो मेरी नजर के अंदर उसका जो स्टार्टिंग था ना, वो कामयाब तरीन बन चुका हुआ है। अब उसको फ्यूचर के अंदर भी इसको लेगेसी को लेके चलना पड़ेगा। लेगेसी को लेके चलेगा तभी, जिसको कहते हैं ना, वो अपनी बल्लेबाजी करके बॉलिंग अच्छी करके दिखाएगा। अभी इंडिया की सिचुएशन बड़ी अच्छी हो चुकी हुई है, 34 के ऊपर 3 थे तो मुश्किल थी। मैं आपको करवाता हूँ, पाकिस्तान के भी ना 3 आउट हो गए थे आते साथ ही पहली इनिंग्स के अंदर, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और साइम अय्यूब। तो क्या कहते हैं, बल्कि बाबर आजम भी आउट हो गया था। तो रिजवान और साउथ शकील ने पार्टनरशिप लगाई थी और पाकिस्तान ने 450 रन कर दिए थे। तो बांग्लादेश को आदत है अर्ली विकेट्स लेने की, लेकिन करना क्या है, आपको पार्टनरशिप बिल्डअप करनी है। यहाँ आप ये देखें कि बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए, इस विकेट के ऊपर फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है। बांग्लादेश के पास 3 फास्ट बॉलर हैं। आपका जिसको कहते हैं तस्कीन अहमद बांग्लादेश के पास बॉलर है। इसी के साथ साथ बांग्लादेश के पास बॉलर है जिसको कहते हैं ना नहीद राना और हसन महमूद। ये 3 फास्ट बॉलर बांग्लादेश में मौजूद है। तो बांग्लादेश को कोशिश करनी चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल विकेट्स निकाल ले। अगर बांग्लादेश विकेट्स ना निकाल पाया तो फिर मसला ये है कि इंडिया के पास इनसे भी ज्यादा अच्छे बॉलर्स हैं। ये अगर फास्ट बॉलर्स की विकेट जो बांग्लादेश के बॉलर्स को सूट करे तो फिर इंडिया के बॉलर्स को भी बड़ी सूट करेगी, और इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखाएंगे। तो बांग्लादेश उतने रन के ऊपर इनको रोके जितने पे ये लोग रन बाद में कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। तो 3 खिलाड़ी, खैर बहरहाल बांग्लादेश को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने खेल के शुरू में ही 3 बड़ी विकेटें हासिल की हैं, जिसमें रोहित शर्मा की विकेट है और विराट कोहली की और गिल की। ये 3 विकेटें ऊपर के जो बैट्समैन होते हैं उनकी विकेटें हमेशा ही ज़ाहिर है कि बड़ी विकेटें कंसीडर की जाती हैं, और एक ही बॉलर हसन महमूद 2 को तो ऑफ साइड के बाहर ट्रैप किया। विराट कोहली भी विकेटों के पीछे, और जनाब आपके रोहित शर्मा भी। गिल इट वाज अ बिट अनफॉर्चुनेट, लेकिन आउट तो आउट ही है, लेग साइड के बाहर है तो नहीं छेड़ाछाड़ी करनी थी उसके साथ। पंत ही वाज अमेजिंग। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने अब ये 2.25 साल के बाद 600-700 दिनों के बाद इतने अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में आया है, और जिस तरह का इम्पैक्ट इसका पहले था, जिस तरीके का इम्पैक्ट पहले था इसके वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से पहले, उसी तरह का इम्पैक्ट जो है वो आ जाके खेला है। तो ऐसा लगा ही नहीं कि इतने अरसे के बाद खेल रहा है। तो ही वॉज अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार। और जिस तरह का काउंटर अटैक खेलता है वो, जिस तरीके से काउंटर अटैक कह लें या उसका, तो ये रोज का ही है। काउंटर अटैक प्रॉब्ली इज नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज दिस इज हाउ ही प्लेज। तो ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो इतने अरसे के बाद आके इस तरह खेला है। बहुत अच्छी और बेहतरीन शॉट्स उसने खेले। भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है फर्स्ट टेस्ट मैच में भारत के टॉप ऑर्डर फेल होने के कारण पाकिस्तान मीडिया की अपनी प्रतिक्रिया देते हुए